Hello students, very good morning all of you. In our last lecture, we discuss about trends, है ना, कि कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है। वेरी करने का मतलब चेंजेस, जब हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो उन प्रॉपर्टीज में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने वैलेंस सेल और दूसरा पढ़ा था हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वैलेंसी। ठीक है, कि वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो बाकी प्रॉपर्टीज के लिए भी इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि भाई वैलेंसी का मतलब क्या समझते हैं, वैलेंसी का मतलब होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, वैलेंसी क्या होगी। इट मे बी डिफाइंड as the combining capacity of an atom। कोई भी एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, वो जनरली कहलाती है उसकी वैलेंसी। बट जो वैलेंसी है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझाऊं, मतलब इन आयनिक कंपाउंड या फिर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड के लिए जनरली हम क्या बोल देते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल या ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, वो क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी। और यही मैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए कहूं तो क्या कहूंगा मैं उसको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी एटम है, जब वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है तो वो उसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी। मतलब बात वही है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी वो कितनों के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, और it may be defined as the number of electrons gain, loss or shared by an atom। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, कितने वो लॉस करेगा, या फिर वो शेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एन एटम कार्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम। हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी। ठीक है, ये सब हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। अब जो मेन बात आती है कि भाई वैलेंसी किस तरीके से वेरी करेगी, जब हम अलोंग द पीरियड्स मूव करेंगे या फिर हम टॉप टू बॉटम या अलोंग द ग्रुप आएंगे, तब इसमें किस तरीके के चेंजेस मिलते हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वेरिएशंस की। वेरिएशन, ठीक है, इसमें कैसे वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहले एक बात तो हम पहले देखते हैं क्या होगा। हम सेकंड पीरियड की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल, पहले एग्जांपल करा रहा हूं ताकि समझना इजी हो जाएगा। सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब इनका मैं कॉन्फ़िगरेशन देता हूं। ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ये क्या हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बात करूं वैलेंसी की, तो समझने की कोशिश करना कि क्या होगी वैलेंसी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि कोई भी एटम है वो स्टेबल कब होता है, जब वो अपना आउटर मोस्ट आइदर ऑक्टेट और डुप्लेट, है ना, उसका आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो कंबाइन होता है, वो इसीलिए तो होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए। तो अगर मैं बात करूं लिथियम की, जो फर्स्ट ही है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई। अब ये तो है नहीं, मेटल्स है, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, लॉस करने की, गेन तो कर नहीं सकता है, क्योंकि भाई ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में या सेकंड आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8।
तो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी भी हालत में गेन नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर सकता है ये कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और उसका जो फर्स्ट सेल है उसका डुप्लेट पूरा हो जाए। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखी। सेकंड आता है बेरिलियम। अब बेरिलियम में फिर से वही केस है कि भाई इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या टेंडेंसी क्या रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर पाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, तो जो इसकी वैलेंसी हुई वो 2 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोन। तो बोरोन के आउटर मोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर शेयर भी करेगा तो भी कितने कर पाएगा, 3 ही है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो भी 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। अब आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है और हमने पढ़ा था ये जो कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता ना ही गेन। लॉस करने के लिए दूसरे के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि वो इसके 4 इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना। गेन करने के लिए इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को वो रख पाए, तो इतनी पावर तो होती ही नहीं है कि वो गेन या लॉस करे। तो इसलिए क्या करेगा, ये हमेशा शेयर करता है। आउटर मोस्ट में 4 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेगा 4। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी हो गई इसकी 3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 हो गए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी हो गई इसकी 2। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होगी, और नियोन की ऑक्टेट कंप्लीट है, एक भी नहीं चाहिए, तो वैलेंसी 0। तो हम देखो क्या बिहेवियर हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, then the valency first increases up to 4। वैलेंसी क्या हो रही, लगातार इंक्रीज हो रही है, एंड देन डिक्रीजेस टू 0, और फिर ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, 0 तक हो जाएगी। तो आई बात समझ में। तो मतलब क्या हुआ कि जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कांस्टेंट नहीं है इन पीरियड में, फर्स्ट इंक्रीज हो रही है और देन डिक्रीज हो रही है टू 0। ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी फर्स्ट increases up to 4। समझ में ना, एग्जांपल जो देंगे नोटबुक में लिखना है, increases up to 4 and then decreases to 0। ठीक है, decreases to 0, that is 4 elements having valence electron are 1 2 3 4। ठीक है, तब वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या फिर 4 है, ठीक है, 1 2 3 और 4, तब जो वैलेंसी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और या फिर क्या कह सकता हूं, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, या फिर मैं क्या कहूंगा, सेकंड, 4 एलिमेंट्स having valence electron कितने, 5 6 7 और 8, तब उस केस में जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से क्या कर दूंगा मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूंगा, मतलब कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए तो वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हुए तो वैलेंसी 0। तो आई बात समझ में, ये था हमारे पास वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, मतलब अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे, तब जो वैलेंसी होगी उसमें किस तरीके के चेंजेस आएंगे। ठीक है, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, वेरिएशंस along the ग्रुप का मतलब टॉप से बॉटम की तरफ। तो क्या कहता है, when we move along the group,
then the valency remains same due to same valence electron। सही बात है ना। जब हम अलोंग द ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी क्या रहेगी, वो सेम रह जाएगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो डिपेंड ही कर रही थी। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, तो सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो सभी के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो क्या हो गया, तो इन सभी की वैलेंसी भी क्या रहेगी, वैलेंसी सेम रहेगी, वैलेंसी रिमेन सेम। तो कहता है कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो वैलेंसी सेम रहेगी, बट जब आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे तो फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन स्टार्ट्स टू डिक्रीजेस। क्लियर है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ोगे और इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, वो सिर्फ कोचिंग के लिए है, तो इसलिए आप बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे, जो भी वेरिएशंस है वो देखोगे, और फिर भी समझ में नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है तो वो आप मुझे कह सकते हो, बता सकते हो, मैं वो क्लियर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।